लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इफेक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड सेलिब्रेशन के डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड सेलिब्रेशन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 या 4 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल से गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड सेलिब्रेशन सेलिब्रेट से निकला है। सेलिब्रेट का क्या मीनिंग होता है? जश्न मनाना। और सेलिब्रेशन का मीनिंग होता है उत्सव या जश्न। जो आप जश्न मनाते हैं उसको सेलिब्रेशन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, आर यू रेडी फॉर द न्यू ईयर्स सेलिब्रेशंस? क्या आप नए साल के जश्न के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द न्यू ईयर्स सेलिब्रेशंस? इसी तरह हम सेलिब्रेशन को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मसलन कि हिज completion of his studies was the cause of celebration। अब पूछते हैं यार ये जश्न क्यों मना रहे थे? तो मैं कहता हूँ यार उसने जो है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है और वही सेलिब्रेशन का कॉज थी। कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज़ was the cause of celebration। इसी तरह हम कह सकते हैं कि I am going to dance in the birthday celebrations या in the wedding celebrations, कुछ भी कह सकते हैं कि यार मैं डांस करूँगा सालगिरह की, जन्मदिन की जश्न में। आई एम गोइंग टू डांस इन द बर्थडे सेलिब्रेशंस। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड सेलिब्रेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड सेलिब्रेशन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती होगी तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गुड डे। Like, share, subscribe. Ifactner.